मैं जब ट्रेनिंग लेने के लिए गया था इस पद्धति को शुरू करने के लिए, तो वहाँ पे एक ही वर्ड बोला जाता था सबसे पहली बार मिलने पे, ओम आरोग्यम अस्तु। इसका मतलब होता है कि सभी लोग निरोगी हो जाए, स्वस्थ हो जाएं। हम लोग एक आयुर्वेद में भी पढ़ाई किए थे, तो उसमें ये बोला जाता था कि जो हर एक रोग होता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। और आयुर्वेद में ये लिखा हुआ है कि सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि ही अजीर्ण मलिने कुपित मल संचते। इसका अर्थ ये होता है कि जो हमारा शरीर है, इसमें जो सारे के सारे जो रोग आते हैं, वह जो हमारी एक आप लोगों ने सुना होगा जठराग्नि, जिसको अगर वो मंद पड़ जाए, धीमा पड़ जाए, मंद अग्नि अगर वो हो जाए, तो हमारे शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं, चाहे वो कितना भी शुद्ध हो, चाहे जैसा भी हो, आजकल तो खैर वैसे केमिकल वगैरह सब चीज़ें मिलती हैं, तो अगर वो हम खाते हैं तो वो पूरी की पूरी तरह पचता नहीं है। तो उसका इसमें अर्थ है कि कुपित मल में से कि जो मल है, जो अधपचा भोजन है, वो पच करके नहीं, वो कुपित हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा होने का मतलब कि सड़ने लगा। वही जो सड़ने वाली जो प्रक्रिया है हमारे पेट के अंदर, वही सारा का सारा रोग का जड़ होता है। जिससे जब वो सड़ता नहीं है, जब वो पचता नहीं है, तो सड़ते सड़ते वो कहीं ना कहीं हमारे कभी आंत में चला गया, तो कभी आपने प्रोस्टेट सुना होगा, कैंसर का रूप ले लेता है, कोई सिस्ट बन गया, कोई ट्यूमर बन गया, कहीं फेफड़े में चला गया। कहने मतलब उसको हम लोग कैंसर का नाम दे सकते हैं, स्टोन का नाम दे सकते हैं, जैसे किडनी स्टोन हो गया या गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। तो सारा की सारी जो ये अधपचा जो भोजन होता है, जो गुस्सा हो करके कहीं ना कहीं इकट्ठा हो गया है, भाई बॉडी अगर उसको पचा नहीं पा रही है, तो सारा का सारा पेट में तो रखी नहीं रहेगी, वो कहीं ना कहीं वो भेजती रहेगी, और समय बीतते बीतते वो जा करके कड़ा हो जाता है, यानी कि गांठ बन जाता है, जिसको सिस्ट, ट्यूमर, कैंसर सबका नाम दे दिया जाता है। तो वो जो अधपचा भोजन है, वही हमारे बीमारी का जड़ है। तो एलोपैथ में या किसी हम पद्धति का नाम नहीं लेंगे, उसमें सबसे यही बोला जाता है कि भैया कैंसर हो गया। अगर मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं, अगर हमारे शरीर पे कहीं कोई घाव हो जाता है और धीरे धीरे वो पकने लगता है, तो बाहरी घाव होगा, वो हमको दिखता है, उसका हम लोग ऑपरेशन कर देते हैं और कुछ उस पर चीज़ें लगा देते हैं, तो ठीक हो जाता है। अब उसमें क्या है कि अगर हम लोग एक बार ट्राई करें, नेचुरल पद्धति की अगर बात की जाए, बचपन में हम लोग को यही बताया गया था कि भाई कहीं कट गया है तो वहाँ पे डेटॉल लगा दो। तो डेटॉल लगाते ही वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीड़ा होती थी, छरछराहट होती थी। तो छरछराहट का मतलब ये होता था कि लोग बोलते थे कि छरछराया है, इसका मतलब वो ठीक हो रहा है। लेकिन उसी जगह पे अगर हम लोग उस पद्धति को हटा दें, तो वहाँ पे अगर हम लोग जो हमारा सामने दिख रहा है फल, सब्जियाँ, अगर मैं पालक की बात करूँ, किसी भी सब्जी की बात करूँ, पत्ता गोभी हो गया, गोभी हो गया, या कोई भी साग हो गया, अगर उस जगह पे खीरा हो गया, अगर उस जगह पे उसको हम उसका थोड़ा सा रस लगा देंगे, तो ठंडा ठंडा लगेगा, ठंडा ठंडा लगेगा, और बहुत ही तेजी से उसको डेटॉल की अपेक्षा सुखा देगा। चाहे अगर बेटाडीन लगाते उससे भी तेज गति से उसको सुखा देगा। तो ये तो हम लोग बाहरी बात कर रहे हैं कि भाई बाहर का उसको हम लोग कैंसर बोल दें, और यही चीज़ जो हमारी बॉडी में इकट्ठा होकर के कोई घाव बना दिया, जिसको हम लोग कैंसर का नाम देते हैं, या कोई भी स्टोन का हम लोग उसको नाम दे देते हैं, तो वो अंदरूनी घाव है, जिसको हम लोग कैंसर, ट्यूमर, सिस्ट सब कुछ बोलते रहते हैं। तो इस पद्धति में, जैसे मैंने अभी उदाहरण देकर बताया कि अगर वहाँ पे सब्जी का रस लगा दें तो बहुत तेजी से सुधार होता है। तो क्या ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं कि अगर उसको हम लोग अंदर में भी उस सब्जी को लगा दें, सब्जी का रस लगा दें, तो जो जैसे बाहर वो काम कर रहा है, वो भाई अंदर जाते ऐसा अपना स्वरूप तो बदल नहीं देगा। सब्जियों में हमेशा मतलब नॉन कुक्ड फूड की अगर बात करें, सब्जी, फल, उसकी अगर बात करें, तो वो कुक्ड नहीं होता है। तो अगर किसी भी चीज़ को हम पका देंगे, तो वो उसके जो लाइव एंजाइम हैं, जो उसके अंदर जो बैक्टीरिया हैं, जैसे आपने दही में सुना होगा कि दही में अगर आप लोग वो लगा करके देखा जाए, तो छोटे मतलब बैक्टीरिया होते हैं जो फायदेमंद होते हैं। उसी तरह सब्जियों में और फलों में वो लाइव एंजाइम हमेशा होते हैं। जैसे उसको हम लोग काटते हैं, तो आप लोगों ने सेब को देखा होगा, काटने के थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे बाद वो काला पड़ने लगता है। इसका मतलब कि उसके जो लाइव एंजाइम है वो धीरे धीरे मरने लगते हैं। तो उसको अगर हम लोग अंदरूनी खाएं, कुक्ड भोजन ना खाएं, और जैसे कि उदाहरण मैंने बताया, वहाँ पर अगर हम लोग नमक लगा दें, मिर्च लगा दें, तो बहुत तेजी से वो छरछराएगा, ठीक भी नहीं होगा। उसी तरह अगर हम लोग किसी को कैंसर, सिस्ट, गांठ, स्टोन सब कुछ अगर हो गया है, तो उसी चीज़ को हम लोग रोज खा रहे हैं,
कुकड फूड को हम लोग रोज खा रहे हैं तो उसमें नमक जा रहा है, तेल जा रहा है, मिर्च जा रहा है, तो घाव, अंदर का घाव भरने की बजाय और वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो उसी पद्धति को हटाते हुए ये नेचुरल पद्धति इसमें है। इसमें सिर्फ और सिर्फ सब्जियों की और फलों की बात की जाती है। ऐसा नहीं कि खाने को सब कुछ मना हो गया, सब कुछ खाना होता है। हाँ, ये सब थोड़ा इतना ज़्यादा गरिष्ठ भोजन नहीं किया जाता है उसमें। तो उसको अगर हम लोग खाएंगे तो अंदर की जो घाव है वो धीरे धीरे मरने लगेगा। तो इसका ये है कि मतलब जो अब आयुर्वेद में इसको यही कहा गया है, जो मैंने अभी सारी की सारी चीज़ें बताई, उसको संस्कृत में यही बोला गया है कि सर्वेषाणाम रोगाणाम निदानम कुपित मला, यानी कि जो भोजन सड़ गया है उसको अगर हम लोग बॉडी से हटा दें तो जितनी भी रोग है सर्वेषाणाम, वो सारी की सारी चीज़ें अपने आप धीरे 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 दूर हो जाएंगी। अभी हम लोग को मिलेगा कैसे? और एक और बात कही गई है कि अगर सबसे सुखी इंसान आज के इस दुनिया में, सबके सुखी इंसान हम लोग किसको कह सकते हैं? जो अच्छी नींद ले सके और सुबह उठते ही उसका सारा का सारा पेट एक बार में साफ हो जाए। वो इस मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है। पैसे से की बात नहीं हो रही है, वो सबसे सुखी इंसान है अपने शरीर के हिसाब से। बहुत हाँ, वो दिन भर मस्त रहेगा। फिर अगर उसका पेट साफ हो जाता है और अच्छी नींद है तो एकदम फ्रेश रहेगा, दिन भर वो रहेगा 24 घंटे। तो इसके अलावा जो अब ये सब चीज़ें हम लोग की ठीक कैसे होंगी, तो उसके लिए कुछ थेरेपीज़ हैं, 5 तरह की थेरेपीज़ है जो इस पद्धति में अपनाई जाएगी। मैं थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे करके बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा समय मैं भी नहीं आप लोगों का नहीं लूँगा। इसमें 5 पद्धतियाँ हैं जो मैंने अपने कार्ड पर भी डाला था कि जैसे एक होता है फूड थेरेपी, जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की कि अगर हम भोजन को शुद्ध कर दें। शुद्ध करने का ये मतलब नहीं है कि हम सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो खाना ही बंद कर दें। शुद्ध चीज़ों में भाई फल और सब्जी, अगर 100% अगर कोई चीज़ है, अगर 100 का मार्क्स हम लोग दें तो उसमें आज के डेट में हम लोग 30%, अगर आप शादी विवाह में अगर जाते हैं तो वहाँ पे तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं और एक कोने में सलाद का भी एक व्यवस्था होती है। जो सबसे पहले प्लेट लोग उठाते हो तो वहाँ पे एक खीरा रख लिया, एक गाजर रख लिया, टमाटर रख लिया, कोई थोड़ी सी चीज़ रख ली, यानी कि 10% आप लोगों ने सैलेड का यूज़ किया और 90% जो तली भुनी चीज़ें और जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसको हम लोग लेते हैं। तो उसको मैं 30-70 मान लेता हूँ कि कुछ लोग ज़्यादा सैलेड भी खा लेते होंगे। तो इसी को अगर हम लोग उल्टा कर दें, अगर हम लोग 30% जो तली भुनी चीज़ें, जो अच्छी स्वादिष्ट चीज़ें उसको खाएं और 70% सैलेड और साग सब्जी और फल, जिसकी जो जितनी क्षमता है उतना खाएं। इस पद्धति में ये बताया गया है। मतलब इसमें 7 पद्धति होती है, मतलब इसको खाने के 7 तरीके हैं। अलग अलग मरीज के हिसाब से अलग अलग वो पद्धति दी जाती है। किसी को अगर फल कितना देना है, किसी को सब्जी कितनी देनी है, उसमें इसका आकलन होता है वजन के हिसाब से या और भी चीज़ों के हिसाब से। अब जैसे कोई जो जिनके दांत थोड़े से कमज़ोर है, वो खा नहीं सकते, तो उनको दूसरे तरीके से वही चीज़ खिलाई जाती है। मतलब ऐसा नहीं कि अरे मेरे तो दांत नहीं है तो हम खीरा कैसे चबाएंगे या हम अमरूद कैसे चबाएंगे। तो उसका भी इसमें है कि अलग अलग तरीके से इसको दिया जा सकता है। और जो फल है हमारा, वो अगर मैं डायबिटीज़ की बात करूं, इसको मैंने अपने पिछले 6 महीने से इसकी जब पढ़ाई मैं कर रहा था तो मुझे भी हाई लेवल का शुगर था, जो मैं इंसुलिन और 4-5 प्रकार की दवाइयाँ मैं लेता था, तो कभी कोई राहत नहीं मिलती थी। इस वक्त तो मुझे 15 साल से शुगर है, तो मैंने कोई भी पद्धति छोड़ी नहीं, चाहे एलोपैथ हो, चाहे आयुर्वेद हो, पतंजलि भी मैं होकर के आया हूँ, चाहे होम्योपैथ हो, जगह जगह ढूंढ करके, चाहे कोई भी विधि मैंने अपने ऊपर आजमाई, लेकिन हर बार यही निष्कर्ष निकलता था कि वो क्योर नहीं हो पाता था। क्योर का मतलब कि ठीक नहीं हो पाता था। वो हम खा रहे हैं तो हमको ग्लूकोमीटर या HbA1c दिखा रहा है कि हाँ हमारा डायबिटीज़ थोड़ा सा कम है, या ग्लूकोमीटर दिखा रहा है कि कम है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ रहे हैं फिर से वो हो जा रहा है। तो परमानेंट कोई इलाज नहीं है। लेकिन इस पद्धति में जो ये चीज़ें अगर हम लोग मन से कर लें, मतलब 100% नहीं, अगर 90% भी कर लें, और एक हफ्ते में एक दिन चीट डे, अगर आज ही मान लिया तो आज ये चीट डे है, हम 6 दिन उन सब चीज़ों को खाएं और एक दिन ये सब कर खा ले तो मन भी अपना भर जाएगा। क्योंकि अगर लगातार कोई वही सब चीज़ें खाता रहेगा तो बोर हो जाएगा, फिर कहेगा छोड़ो यार क्या इसका फायदा है। तो एक पद्धति तो फूड थेरेपी, इसको लोग कैसे इसको आजमा सकते हैं। दूसरी है नीम थेरेपी। नीम, अगर हम लोग 250 साल पुरानी बात करें, जब अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, उसके पहले यहाँ पे नीम का और जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जिसमें नीम ज़्यादा था। तो अंग्रेजों ने जब ये देखा कि यहाँ पर तो सारे लोग ऐसे ही ठीक हो जा रहे हैं, तो हमारी जो चीज़ें हैं वो कैसे इंडिया में बिकेंगी, भाई वो तो प्योर बिजनेसमैन,
तो उन्होंने धीरे धीरे एक वर्ड का इजाफा किया जिसको बोला था नीम हकीम खतराए जान। तो नीम को भी उन्होंने कवर कर दिया, जो गांव के लोग ऐसे ही नीम खा करके ठीक हो जाते थे। उसके बाद हकीम को भी उन्होंने कर दिया, आउट ऑफ वो कर दिया। तो आज के डेट में नीम हकीम खतरे आज भी चल रहा है। लेकिन इन सब पद्धतियों को अपनाने के बाद और जो नीम थेरेपी है, अब नीम हमारी मतलब सर्वहारी रोग वो दवा है होती है, चाहे कोई भी रोग हो नीम उससे फायदा करेगी, चाहे कोई भी हो। चाहे अगर किसी को सफ़ेद दाग भी होता है तो नीम का ऐसा उपयोग है कि उसको अगर आप लोग लगा लेंगे, हाँ हो सकता है थोड़ा समय ज़्यादा लगे, और ये सब चीज़ें खाएंगे तो वो सफ़ेद दाग भी धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें ऐसा इलाज है। नीम थेरेपी हो गई, उसमें एक क्वांटिटी होती है जिसको खाना पड़ता है तभी जाकर के वो फायदा करता है। उसके अलावा है एक ये 0 वोल्ट थेरेपी। 0 वोल्ट थेरेपी, अगर इसका मैं उदाहरण दूं कि जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो छोटे से बच्चे को अगर रोता रहता है तो पिता की गोद में तो जाएगा तो जल्दी चुप नहीं होगा वो, और अजनबी की गोद में चला गया तो और भी ज़्यादा चुप नहीं होगा। तो इसमें जो 0 वोल्ट थेरेपी है, इसका मतलब ये होता है कि हम जमीन से जुड़ जाएं, जिसको अर्थिंग बोला जाता है। अर्थिंग, हमारा जो शरीर है आज के डेट में, ये मैं माइक ही लिया हूँ या मोबाइल मेरी जेब में है या आसपास है, हम लोग उसको रख कर सोते हैं, टीवी जो भी है, ये सब ये रेडियो एक्टिव इसमें से किरणें निकलती हैं, रेज निकलती हैं। तो ये हमारी बॉडी को, और जो हम लोग खाते पीते हैं वो अशुद्ध ही खाते हैं, जो सब केमिकल युक्त हम लोग चीज़ें खाते हैं। तो ये सब चीज़ें मिला करके हमारे शरीर में जो एक एक्टिविटी आती है जिसको रेडियो एक्टिव बोलते हैं, वो ज़मीन से हम लोग को मैच नहीं करता है। अगर उसको हम लोग ज़मीन से मैच कर दे, जो मैं एक उदाहरण दे रहा था कि अगर बच्चा पिता की गोद में है या किसी अजनबी की गोद में है तो रोता ही रहता है, चुप नहीं होता है छोटा बच्चा। तो यहाँ पे बच्चे को हम मान के पिता को और अजनबियों को मान के चल रहे हैं कि जो हम लोग अभी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब केमिकल युक्त भोजन और दूसरी तरह की दवाइयाँ खा रहे हैं, जो केमिकल युक्त दवाइयाँ, केमिकल से सब चीज़ें बनती हैं, तो उसको अगर हम हटा दें तो छोटा बच्चा जैसे ही अपनी माँ के गोद में जाता है तो एक स्पर्श शक्ति होती है, वो जाता ही वहाँ पर चुप हो जाएगा, शांत हो जाएगा और सो जाएगा। तो अगर हम लोग अपने जीवन में अगर 24 घंटे एक दिन में होते हैं, उसमें से 10 घंटे कम से कम अगर हम लोग अर्थिंग से जुड़ जाएं, जमीन से अगर जुड़ जाए, मिट्टी से, इससे नहीं, मतलब कंक्रीट सड़क इसी बात नहीं करना, जो प्योर मिट्टी होती है, जो मैदान वगैरह, उससे अगर हम लोग जुड़ जाए 8 से 10 घंटे, तो इससे इतनी सारी चीज़ें ठीक होती हैं कि मैं भी जान करके हैरान रह गया, जिसको 0 वोल्ट थेरेपी बोलते हैं। इसमें जो हमारा मूड होता है वो फ्रेश हो जाता है। स्ट्रेस, जो साहब ने नाम लिया कि स्ट्रेस, जो जिसके कारण डायबिटीज़ वगैरह हो जाता है, स्ट्रेस हमारा धीरे धीरे घटने लगता है। और 30 से 45 मिनट में हमारे शरीर में जो पल्पिटेशन, मतलब जगह जगह से कुछ न कुछ दर्द वगैरह कर रहा है, तो वो चीज़ें ठीक होने लगती हैं। पेन रिलीफ तो 1 घंटे में ही होने लगता है, वो आप अच्छी नींद ले पाते हैं। और कोई भी अगर घाव वगैरह हुआ है तो आज भी ये पद्धति अपनाई जा रही है बड़े शहरों में, जहाँ पे जैसे सेना में भी ये चीज़ अपनाई जाती है कि अगर हम अर्थिंग से जोड़ करके, वहाँ पे एक पट्टी उन्होंने बनाई हुई है, अगर चोट लग जाती है, कोई बम फटा या कोई गोली लगी, छोटा सा घाव हुआ, तो उस सैनिक को तुरंत अगर रिलीफ देना है, रात में वो सो रहा है तो उसको वो चीज़ बांध दी जाती है, तो सुबह उठ करके वो वहाँ पे चीज़ें अच्छी हो जाती है और वो एकदम रिलीफ अपने आप में महसूस करता है। ये आजमाया जाता है प्रैक्टिकली। तो उसी चीज़ को अगर हम लोग 8-10 घंटे अपने से जोड़ दें, वो कैसे जोड़ेंगे, उसके लिए एक बेडशीट आती है जिसका नाम है 0 वोल्ट शीट। ये यहाँ पे मैंने एक छोटा सा इसमें रॉड होता है, ये कॉपर का रॉड है। इस कॉपर को रॉड से जो वायर होता है, वहाँ पे वायर लगा हुआ है, उससे इसको जोड़ करके धरती में 1 फीट नीचे गाड़ दिया जाता है और थोड़ा सा पानी इसमें डाल दिया जाता है। तो ये यहाँ पे मतलब इंडिया में बात करें, मोहम्मदाबाद की बात ही छोड़ दें, इंडिया में देखें तो लोग अर्थिंग नहीं लगवाते अपने घर में। ये जो तीसरा वाला जो ये होता है, ये बस दिखावे के लिए होता है कि हाँ अर्थिंग आपके यहाँ है, इसमें कुछ होता नहीं, उंगली भी डाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो अगर ये अर्थिंग का ही पॉइंट होता है, तो इस विधि से इसको अगर हम बाहर, जैसे मैंने यहाँ से तार निकाला हुआ बाहर, उसको मैंने बाहर उसको गाड़ दिया है, और उसमें फिर एक बटन होता है इसमें, जिसको आप लोग चुटपुटिया बटन बोलते हैं, ये तो उस वायर में इसको ला करके अगर जोड़ दिया जाए तो इसमें अर्थिंग आ जाएगा। ये डबल बेड शीट है, ये डबल बेड शीट है। इसको आप लोग बिस्तर पे बिछा दीजिए और बिस्तर पे कम से कम 8 से 10 घंटे तो आप लोग रहेंगे ही रहेंगे। तो इस पे आप लोग सोइए, तो इसको सोने से आपके 8 से 10 घंटे बॉडी को अर्थिंग मिलेगी
जो बॉडी से और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है, जिसको साइंस वाले अगर कोई होंगे तो समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन वो हमारा धीरे धीरे अर्थिंग से मैच करके जीरो हो जाता है, इसीलिए इसका नाम जीरो वोल्ट थेरेपी है। जो हमारी धरती है उसको हम लोग माँ बोलते हैं, क्योंकि वो खाने पीने सब चीज़ें देती है, इसलिए उसको माँ बोलते हैं। तो उससे जुड़ते ही उसका जो प्यार है, धरती माँ का जो प्यार है वो हमारे अंदर आ जाता है, वो जीरो हो जाता है, और ये सब सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो समय रहते धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। तो ये तीसरी विधि हो गई। और चौथी विधि होती है हीट थेरेपी। हीट का मतलब ये है कि हमारे जो बॉडी में, जैसे अगर मान लीजिए हमको बुखार हो गया, या हम कैंसर की भी बात करेंगे, या किडनी फेल्योर की भी बात करेंगे, होता क्या है कि हमारे शरीर में ठीक है, बस 2 मिनट और लगेगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी तो गंभीर टॉपिक पे हमारा अब अपने बिस्तर पर भी इसके माध्यम से अगर अर्थ से आपकी बॉडी को ना मिले तो बड़ी बात। अच्छा, रहने दो। नहीं, बैठिए। तो ये दिखा भी रहा है कि है जुड़ जाए। देखिए ये वायर है जो हमने बाहर से इस रॉड के, मतलब दूसरा है रॉड बाहर जुड़ा हुआ है, तो इससे हम लोग ला करके यहाँ पे इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लगा देना है, ये इसको लग जाएगा। उसे दिखा भी दीजिए। हाँ, इससे लगते ही इसमें अर्थिंग आ गया। अगर वो एक वोल्ट मीटर होता है, उसे इसको हम लोग चेक करेंगे तो वो सब दिखाएगा। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर बहुत महीन बाल के बराबर, कंबल चादर कभी झटकी है तो उसमें से चिंगारी निकलती है। हाँ, तो इसके अंदर कॉपर का एकदम महीन बाल के बराबर ये पूरा बुना गया उसी से, मतलब धागा इसमें नहीं यूज हुआ है, वो यूज हुआ है। तो इसके कारण ये हो जाता है। अगर मैं छोटा सा टेस्ट कराऊं, जैसे ये होता है कंटिन्यूटी टेस्ट, इसको अगर इस तरह टच करेंगे तो ये इसमें बल्ब जलेगा। हाँ, ये जलने लगा। उसी तरह इस पे हम लोग करेंगे, ये जहां जहां टच होगा, ये देखिए ये जलने लगा ये बल्ब। इसका मतलब कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना धातु है, मतलब धागा नहीं है। तो इसका ये खूबी होता है। और चौथी हीट थेरेपी की मैं बात कर रहा था, जिसपे साहब ने थोड़ा बोला कि हाँ हम लोग की काम चीज़ है। तो अगर हमारे बॉडी में कोई बैक्टीरिया, हमारी बॉडी में तो अगर पेट में देखा जाए तो 1.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन वो बैलेंस बना के हमारी बॉडी को चलाते हैं पेट के अंदर। लेकिन कभी कभी भाई हम लोग जो सब चीज़ें खाते हैं तो उसके कारण वो डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है, तो जिसके कारण रोग वगैरह होते हैं। और अगर आप किसी भी चीज़ को, अगर आप एक मच्छर को भी ले लें, बच्चों को मैंने देखा है कभी कभी वो अगरबत्ती लगा देते हैं तो वो जल जाता है, तो वो एक तरह से हीट हो गया, उसको मैंने गर्म कर दिया। तो हमारी बॉडी में जो यदा कदा जो बैक्टीरिया आक्रमण कर देते हैं, जिसके बाद सर्दी जुकाम या कैंसर वगैरह की बात की जाए तो वो आ जाता है। अगर उसको हम लोग एक पर्टिकुलर मात्रा में हीट दे दें, गर्म कर दें, तो उसकी लाइफ होती है। इस तरह तो हम लोग खाते पीते रहते हैं तो चलता ही रहेगा, लेकिन अगर उसको हम लोग हीट के माध्यम से अगर ख़त्म कर दें बॉडी में, तो वो हमेशा के लिए चला जाएगा, फिर आएगा नहीं दोबारा। बुखार की भी यही दवा है। बाहर एक टब है जिसको डायलिसिस टब हम लोग बोलते हैं, यानी कि, और उसका दूसरा नाम है HWI। उसका मतलब ये हॉट वाटर इमर्शन। हॉट वाटर यानी कि पानी को गर्म करके एक सर्टेन टेम्परेचर पे हम लोग कितनी देर उसमें बैठे, उसमें पीरियड होता है हर एक बीमारी के हिसाब से। किसी में आधे घंटे का है, किसी में 40 मिनट का है, किसी में 2 घंटे का है। उसमें अगर हम लोग बैठे खाली पेट, तो हमारा BP उसकी मैं एक नाम नहीं लूँगा, उसके तो 27 नाम है यहाँ पे। 27 तरह की बीमारियाँ हैं। 27 तरह की बीमारियों में आप जो भी सोच लें, अगर नाम के तौर पे बोले, किडनी फेल्योर, डायलिसिस, कैंसर, डायबिटीज़, लीवर सोराइसिस, एसाइटिस, एल्जाइमर, स्पाइनल, मोटर न्यूरॉन, पाइल्स, जॉइंट पेन, अस्थमा, जो आर्थराइटिस जिसको हम लोग बोलते हैं, तरह तरह की चीज़ें होती हैं उसमें। हाई BP, एंग्जाइटी, मतलब इसमें 27 तरह की चीज़ मैंने लिखी है। उस एक टब से, उसमें बैठने से सर्टेन पीरियड में वो चीज़ें, जो बीमारियां हमारे अंदर हैं, वो धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। तो इसको बोलते हैं हीट थेरेपी। और एक है टाइम थेरेपी, जो सबसे बड़ा है। वैसे तो इन 5 पद्धतियों को मिलाएंगे तभी वो सब काम करेगा, किसी में कुछ हेल्प करेगा, किसी में कुछ हेल्प करेगा। जैसे कि मैंने बताया टाइम थेरेपी, अभी हमारे इंडिया में क्या होता है कि हम लोग सुबह उठते हैं अगर 6 बजे, तो उसके बाद तुरंत हम लोग कहते हैं कि नहीं खाने को चाहिए, कुछ चाय पानी कुछ हो जाए, शुरुआत हो जाती है। और इसको हम लोग रात तक कंटिन्यू करते रहते हैं, तो इसका मैं छोटा सा एक उदाहरण दूंगा। हमारे शरीर में एक ऑटोफैजी होता है। ऑटोफैजी यानी कि
हमारा जो पैंक्रियाज होता है, या जिसको हम लोग जठराग्नि बोल दें या कोई भी नाम दे दें, तो सारे ऑर्गन्स हमारे 8 बजे सोने चले जाते हैं। रात में 8 बजे वो सारे के सारे जो ऑर्गन होते हैं वो सोने चले जाते हैं। तो सोने के बाद हम लोग की जो आदत होती है, हम लोग 9 बजे भी खाते हैं, 10 बजे भी खाते हैं। ऐसा हमेशा हर परिवार में होता है, मेरे साथ भी होता था, अब नहीं होता है। तो जो हम लोग खाते हैं, हमारी जो जो ऑर्गन्स हैं हमारी, जो सोने चले जाते हैं और उसके बाद जो हम लोग खाते हैं, तो हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब वो पाचन क्रिया शुरू कर देता है 8 बजे के बाद। सारे ऑर्गन अपना सो गए, अपने अपने काम में लग गए, और जो पैंक्रियाज है, जो आँत, छोटी आँत, बड़ी आँत, वो अपने पाचन क्रिया में मशगूल हो जाता है। उसी दौरान उसको दिखता है अरे और कुछ आ गया, कुछ हम लोगों ने और खा लिया, शादी में गए तो कुछ और हम लोगों ने खा लिया। तो उसके खाने से हमारी जो बॉडी में एक ऑटोफेजी होती है वो हमेशा चालू रहती है, उसको खाने को मिलते रहता है। अगर हम कैंसर में एक छोटा सा जो बायोप्सी टेस्ट बोला जाता है, उसको अगर हम निकाल करके लैब में जाता है तो उसमें चेक होता है, तो उसमें मिनरल्स मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, विटामिन मिलता है, सब कुछ उसमें चीज़ें मिलती हैं जो हमारी बॉडी उसको भाई पचा तो पाती नहीं है, क्योंकि हम लोग रात तक खाते रहते हैं, समय से सोते होते नहीं हैं। तो जब वो बॉडी हमारी उसको खा तो पाती नहीं है, क्योंकि हमको मिलता रहता है, उसको खाते रहती है, तो वो जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लोग खा रहे हैं उसको बॉडी कहीं ना कहीं डिपॉजिट कर देती है, जिसको हम लोग कैंसर बोलते हैं, गांठ बोलते हैं, सिस्ट बोलते हैं। तो जब वो डिपॉजिट कर देती है और हम लोग खाते रहते हैं, तो आप लोग कैंसर में कीमोथेरेपी में क्या होता है, जो रेडियो एक्टिविटी और कीमोथेरेपी क्या, उसको जलाते हैं, उसको केमिकल डाल करके उसमें बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जिसके कारण वो कैंसर को के कीड़ों को सुखाया जाता है, लेकिन सूख तो पाते नहीं क्योंकि हम लोग खाते रहते हैं, जिसके कारण उनको वो खाना मिलते रहता है और वो पनपते रहते हैं। तो पता चला कि आज 2 बार कीमोथेरेपी होगी, तो फिर अगले जा करके 1 साल बाद बंद हो जाएगा, तो फिर पता चला कि 1 साल बाद फिर और 4 करवा लीजिए, तो सिलसिला चलते रहता है। और मैंने 90% केस में देखा है कि मरीज जो है फिर वो बच नहीं पाता है, मतलब साल 2 साल हो गया तो हो गया। तो इसको करने से, ये जो हॉट वाटर इमर्शन है, इसमें जो कीड़ों को नहीं, टाइम थेरेपी इससे तो होंगे ही, जो टाइम थेरेपी अगर हम लोग 6 बजे, अगर कोई पेशेंट है उसको हम लोग सुबह उसकी टाइमिंग बांध देते हैं कि भाई 10 बजे से आप शुरू करिए और 6 बजे जो भी आपको खाना है खाइए, 6 बजे के बाद आप मत खाइए। और जो नॉर्मल है, जिसको रोग वगैरह नहीं, वो 8 बजे खा ले, 8 बजे से लेकर के 8 बजे 12 घंटे की ड्यूरेशन में अगर खा ले, तो बाद में अगर कुछ रोग होने वाला भी रहेगा तो नहीं होगा। इससे कॉन्स्टिपेशन भी उसका ठीक हो जाएगा, क्योंकि बॉडी जो हीलिंग प्रक्रिया में चली जाती है, पचाने में, मुद्रा में चली जाती है, उसको डिस्टर्ब ना किया जाए, तो सुबह भी हमारा पेट एकदम साफ हो जाएगा। अगर इसको आप लोग कुछ ही दिन आजमा कर देखिए तो ये चीज़ें दिखेगी। तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बताई जा सकती हैं, लेकिन इतने कम समय में इतनी जानकारी बस मैं दे पाया, और बाकी बहुत कुछ मिली और इस पे धीरे धीरे लोगों को जागरूक करना